हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता समाजशास्त्र से संबंधित 2005 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। इससे संबंधित ये थर्ड क्लास है एंड ये जो पेपर है आज इस क्लास में कंप्लीट पूरा करा दिया जाएगा। बाकी के जो इससे पहले वाले 80 प्रश्न हैं वो कराए जा चुके हैं। 80 के बाद के सारे प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिवाली ऑफर है आप सभी के लिए। आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पर 1000 से ज्यादा प्रश्न हैं जो कि आपको 199 रुपए में मिल रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा जो प्रश्न हैं ये समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत जो समाजशास्त्री हैं उनसे संबंधित है। और प्रश्नों के अलावा उन सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा जो उनके सिद्धांत अवधारणाएं और उनकी जो पुस्तकें दी गई हैं वे भी पीडीएफ में शामिल है। और इसमें समाजशास्त्री में भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल है और ये आपको 99 रुपए में मिल रहे हैं। समाजशास्त्र के जो नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको 349 रुपए में मिल रहे हैं। और ये समाजशास्त्र के जो नोट्स हैं ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। तो आप में से जितने भी लोग समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं को देखने वाले हैं तो आप सभी इनको ले सकते हैं। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यहाँ पर यूपीआई आईडी दी गई है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 है, इस पर सेंड करना है और इसी से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। 80 प्रश्न करा दिए गए थे, उसके बाद के हुए प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, यह कथन इनमें से किसका है? जीएस घुरिये, आंद्रे बेते, मैकिम मेरिट, एमएन श्रीनिवास यहाँ पर विकल्प है। जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? एमएन श्रीनिवास होगा। क्या होगा? एमएन श्रीनिवास है, ठीक है। और कास्ट सिस्टम पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया था? जीएस घुरिये के द्वारा किया गया था, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन इस पुस्तक में, ठीक है। यहाँ पर एमएन श्रीनिवास सही है। प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में प्रोफेसर एम एस श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रतिपादित की? तो सभी जानते हैं, कई बार आपको क्लासेस में बताया जा चुका है, एम एस श्रीनिवास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है संस्कृतिकरण, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में दिया है। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? आइए विकल्प देखते हैं। परंपरा, निष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, अंधविश्वास और व्यापक साक्षरता यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? व्यापक साक्षरता नहीं होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक प्रश्न है यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित जो प्रमुख संविधान में अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित क्लास 1 हुई थी, उसमें अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर आप बता लेंगे कौन सा अनुच्छेद है जिसमें किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? 342 अनुच्छेद के तहत। और यह अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? 364, 365, 366 या फिर 367 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया जाता है, या किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जो परिभाषित करता है? अनुच्छेद 366, ठीक है। 366 होगा, सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? रफी अहमद किदवई, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा? महात्मा गांधी जी होगा। इन्होंने 1932 में
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना भी की थी। ठीक है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना भी की थी। ये इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देखते हैं। यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे। राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय सदस्यों को आर्थिक हितों की देखभाल के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध है। राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा। तो कौन सा सही नहीं है यह बताना है। तो राजनीतिक हितों का संरक्षण करे यह राज्य का दायित्व नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 335, 336, 338 और 339 दिए गए हैं। क्या हो जाएगा, 335 होगा अनुच्छेद। ठीक है, 335 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। सांस्कृतिक विलंबना शब्द किसके द्वारा दिया गया है, यह अवधारणा किसकी है, ऑगबर्न की है। ठीक है, ऑगबर्न, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। इन्होंने दो तरह की संस्कृति की बात की थी, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। अब यहाँ पर गलत को पहचानना है। देखिए यहाँ पर ट्राइब कास्ट एंड नेशन जो पुस्तक है, ठीक है, ट्राइब कास्ट एंड नेशन है, यहाँ पर दिया गया है जीएस घुरिये। बाकी देखिए द पावर एलिट सी राइट मिल्स है, द न्यूअर इवांस प्रचार्ट है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी केएम कपाड़िया है। तो देखिए यहाँ पर ट्राइब कास्ट एंड नेशन जीएस घुरिये की नहीं है, किसकी है, एफजी बेली की है। ठीक है, एफजी बेली की है ट्राइब कास्ट एंड नेशन। इसके अलावा माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी केएम कपाड़िया की नहीं है। यह किसकी है, ये मीड की पुस्तक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की ये पुस्तक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न में जो ऑप्शन है वो गलत दो दिए गए थे, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था। आंद्रे बेते, एफजी बेली, एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो देखिए एमएन श्रीनिवास की जो संस्कृतिकरण की अवधारणा थी, उससे पहले इन्होंने संस्कृतिकरण शब्द से पहले इस अवधारणा के लिए ब्राह्मणीकरण इस शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें उनकी आलोचना हुई थी। उसके बाद इन्होंने, एमएन श्रीनिवास ने उसके जगह पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है। कौन, जनजाति विकास अधिकारी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयुक्त, जनजाति कल्याण अधिकारी या फिर जनजाति प्रशासक। जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी इनमें से कौन होता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयुक्त, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य क्या है। सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना या फिर भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। जाति का कार्य क्या है हट्टन के अनुसार, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्या होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी स्टॉफर द्वारा, शेरिफ एंड शेरिफ, हाइमन, आरके मर्टन यहाँ पर विकल्प है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है ना, तो सबसे पहले आपको बताया गया था हाइमन ने संदर्भ समूह इस अवधारणा को दिया था, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनका एक जो इनकी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस है, समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने बात की थी संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप की मर्टन ने की थी। संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार भी मर्टन ने बताए थे, एक तो आकांक्षा है, दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या जिसे सापेक्षिक वंचन या सापेक्षिक वंचना कहा जाता है। ये दो आधार संदर्भ समूह के निर्माण के मर्टन ने बताए थे। यहाँ पर क्या होगा, हाइमन होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में विकसित की गई थी। विकल्प है मेलानोव्स्की, पार्सन्स, पार्क और लिंटन। क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, लिंटन। लिंटन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से स्टेटस एंड रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था, व्यवस्थित तरीके से इन्होंने सबसे पहले बात की थी। ठीक है, और इन्होंने परिस्थिति के दो प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक है जो कि 1936 में आती है। ये पुस्तक भी पूछ ली जाती है, कब आई उसका वर्ष भी पूछ लिया जाता है। परिस्थिति का इस तरीके से दो विभाजन, प्रदत्त परिस्थिति अर्जित परिस्थिति में किसने किया है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे।
प्रश्न है नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, यह किसके द्वारा कहा गया था? किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, पी गेडेंस और एल्बर्ट यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? किसके द्वारा कही गई है? लुई वर्थ के द्वारा कही गई है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस और चीन यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस होगा। सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? जेमिन शेफ्ट, जसल शेफ्ट, पुरस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक एकता और आंगिक एकता यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर सैनिक समाज और औद्योगिक समाज होगा। यहाँ पर ये दो तरह की एकता किसके द्वारा बताई गई है? दुर्खीम। यहाँ पर टॉनिस हो जाएगा जेमिन शेफ्ट एंड जसल शेफ्ट का। और परिस्थिति अनुबंध की बात किसने की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, ये सभी अवधारणाएं हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए बी सी डी, ठीक है, तीनों में सेम है। सांख्यिकी समूह की बात की जाए, सांख्यिकी समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बियरस्टेड। अब ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे करके सॉल्व किया करिए तो समय बच जाएगा। संदर्भ समूह की बात की जाए तो यहाँ पर मर्टन हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम हो जाएगा। फिर अंतः समूह और बाह्य समूह, ये किसकी बात की गई है? किसके द्वारा? समनर द्वारा की गई है। ठीक है, ये विकल्प यहाँ पर सेम है तो इसे, ये वहां पेपर में ऐसा था। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी ले लीजिए, बी सी में से आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, प्राथमिक समूह की बात किसके द्वारा की गई थी? कूले के द्वारा। सांख्यिकी समूह की बात किसने की थी? बियरस्टेड ने। संदर्भ समूह की बात किसने की थी? मर्टन ने। अंतः समूह बाह्य समूह की बात किसने की थी? समनर ने की थी। और ध्यान रखिएगा संदर्भ समूह की बात हाइमैन, मर्टन, स्टॉफर है, ऑटो क्लाइनबर्ग है, न्यूकॉम है, इन सभी के द्वारा भी की गई है। हो सकता है विकल्प में मर्टन, हाइमैन ना हो और बाकी के जो आपको बताए गए हैं वे हों, तो उनमें से आप उसे टिक करिएगा। प्रश्न है अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीकी का विकास इनमें से किसके द्वारा किया गया था? मर्टन, गटमैन, लुनबर्ग, बोगार्डस। तो सामाजिक दूरी का जो पैमाना है वो किसका है? बोगार्डस का है। यहाँ पर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। प्रश्न है लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति के हेतु संगठित किया जाता है वह कहलाता है? समुदाय, संघ, समाज, संस्था। लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा? उसे हम संघ कहा जाएगा। ठीक है, संघ होगा। बी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है वह कहलाता है? साविवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? साविवी सिद्धांत होगा। ठीक है, साविवी सिद्धांत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक साविवी का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। प्रश्न है समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक कौन थे? डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले सामाजिक संरचना की बात किसने की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किस पुस्तक में? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में की थी इन्होंने। जो सामाजिक संरचना है उसकी तुलना मानवीय शरीर से की थी। ठीक है, मानवीय शरीर से इन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना की थी। स्पेंसर ने समाज के दो प्रकार भी बताए थे, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहलाए जाते हैं स्पेंसर। इसे भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जाता है। प्रश्न है भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है धर्म एवं संस्कृति पर, जाति एवं धर्म पर, जाति तथा गणचिन्ह पर या फिर अस्पृश्यता पर? भारतीय समाज की एकता और स्थिरता इनमें से किस पर निर्भर करती है? धर्म और संस्कृति पर। ठीक है, धर्म और संस्कृति होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह क्या है?
एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। बताइए, सामाजिक संगठन और सामाजिक सहयोग सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि विकल्प है समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, समाज अपने सदस्यों पर आंशिक नियंत्रण रखे, समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण रखे, या फिर सामाजिक नियंत्रण कठोर और कसाव युक्त हो। क्या होगा? समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, देखिए क्या होगा। दुर्खीम की पुस्तक है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अभी बताया गया था सामाजिक डार्विनवाद किसे कहा जाता है, स्पेंसर। सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक तथ्य की बात किसने की है, दुर्खीम ने की है, तो यहाँ पर ए का फोर्थ होगा। आप देखिए ए और डी का, फिर उसके बाद स्पेंसर हो जाएंगे सी से, यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, स्पेंसर ने बात की सामाजिक डार्विनवाद के लेटेंट फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर किसने बात की थी, मर्टन ने की थी। ठीक है, और मर्टन की यहाँ पर जो पुस्तक है वो सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी मेलानोव्स्की, मर्टन, दुर्खीम और रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। आवश्यकताओं के संस्तरण की, आवश्यकताओं का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, मेलानोव्स्की के द्वारा। 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी मेलानोव्स्की ने, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोव्स्की ने किसे बताया था, संस्कृति को बताया था। और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्ति द्वारा ही किया गया है अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ये बात भी आप याद रखिएगा, व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहलाए जाते हैं मेलानोव्स्की। प्रश्न है, अब यहाँ पर बताना है, यहाँ पर इसमें फिल करना है, सामाजिक इनमें से क्या है जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है जबकि डैश वैयक्तिक क्रिया को प्रोन्नत करती है। सही क्या होगा, लोकाचार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है जबकि फैशन वैयक्तिक क्रिया को प्रोन्नत करती है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। अब यहाँ पर देखिए, इनमें से क्या है जो एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है, कानून। बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कानून होगा यहाँ पर। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ, देखिए अब ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को शुरू होता है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, आर के मुखर्जी, आर एन सक्सेना, जी एस घुरिये, ब्रजेंद्र नाथ शील। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, किसके द्वारा की गई थी, जी एस घुरिये के द्वारा की गई थी। सी यहाँ पर सही होगा। कथन कारण है, देखिए कथन है, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, कारण वह प्राणी शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। क्या हो जाएगा, कथन कारण तो दोनों ही सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने भारतीय गांव को लघु कहा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, भारतीय गांव को गणतंत्र लघु कहा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार नेट के पेपर में भी पूछा जा चुका है। ग्रामीण समुदाय, भारतीय ग्रामीण समुदाय, छोटे छोटे गणराज्य हैं, इस तरीके से भी पूछा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है, उत्तेजक मादक पदार्थ है, निश्चेतक है, अवसादक मादक पदार्थ है, या फिर भ्रांतिजनक मादक पदार्थ है। एलएसडी, तो यह भ्रांतिजनक मादक पदार्थ होगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश इनमें से किसके द्वारा की गई थी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सादिक अली प्रतिवेदन, गिरधारी लाल व्यास प्रतिवेदन। सही क्या हो जाएगा, पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश इनमें से किसके द्वारा की गई थी,
यहाँ पर सही होगा अशोक मेहता समिति। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दलित, बाहरी जाति, अस्पृश्य या फिर निम्न जाति? किस शब्द का प्रयोग हट्टन ने अनुसूचित जाति के लिए किया था? बाहरी जाति। ठीक है, बाहरी जाति इस शब्द का प्रयोग किया था। बी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर सहयोगी प्रक्रियाएं बतानी है कौन कौन सी है। देखिए, गिलिन एंड गिलिन ने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रियाओं की बात की थी। एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी प्रक्रिया में कौन कौन सा था? सहयोग था, संघर्ष किस में आ जाएगा? असहयोगी में, प्रतिस्पर्धा असहयोगी में आएगा, अनुकूलन और सात्मीकरण। तो यहाँ पर फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, मुतह विवाह प्रचलित है अशरफ मुसलमानों में, सुन्नी मुसलमानों में, शिया मुसलमानों में या फिर शिया व अशरफ दोनों में? क्या हो जाएगा? यह शिया मुसलमानों में प्रचलित है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या इनमें से किसमें की गई? उपनिषद में, भागवत गीता, वेद या फिर पुराण? तो किसमें देखने को मिलती है हमें? भागवत गीता में। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ग्राम नगर जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लुई वर्थ, आर रेडफील्ड, गॉल्पिन बर्गल। यहाँ पर है विकल्प, यहाँ पर सही क्या होगा? गॉल्पिन होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया है सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान, अंतः समूह व बाह्य समूह, उप संरचना व अति संरचना, सामाजिक संगठन व सामाजिक विघटन। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को किसमें विभाजित किया था? सामाजिक स्थैतिकीय व सामाजिक गतिकीय में। ठीक है, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकीय इस तरीके से भी लिखा होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी? मैकेवर, विल्फ्रेडो पैरेटो, अगस्त कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर हैं। तो समाजशास्त्र से पहले जो सामाजिक भौतिकी है, सोशल फिजिक्स है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट ने। अगस्त कॉम्ट ने पहले सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, फिर 1838 में इसकी जगह पर समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। यहाँ पर बताना है ये शब्द दोनों किस भाषा से संबंधित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो सोशियस शब्द है वो किससे संबंधित है? लैटिन भाषा का, और जो लोगस है वो ग्रीक यानी या यूनानी भाषा से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सोशियस का अर्थ क्या होता है? समाज, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। इस तरीके से समाजशास्त्र का अर्थ क्या हो जाएगा? समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। चलिए, आखिरी प्रश्न है, इसे भी देखते हैं। किसने कहा है जहां जीवन है वहीं समाज? विकल्प है यहाँ पर अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैकेवर और कन्फ्यूशियस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहां जीवन है वहां पर समाज है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? मैकेवर द्वारा कही गई है। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।